नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार। आज अपने इस YouTube चैनल के इस शो में मैं एक समाचार है और ये समाचार ऐसा है कि अभी हाल ही के दिनों में जिस प्रकार बॉर्डर में चाइना के तरफ से कुछ गोलाबारी हुई, उसमें से हमारे भारतीय जवान शहीद हो गए। उनमें से 20 जवान शहीद हुए। तो उसके बाद यह देखा जाता है कि हमारे देश में सैनिकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करना, ढेर सारे राजनेताओं के, भारत सरकार के शासन प्रशासन, उसके साथ साथ जो हमारे देश के नागरिक होते हैं वह पर भी बहुत संवेदना प्रकट करते हैं। और अच्छी बात है कि एक जवान हमारे देश के लिए किस प्रकार से अपना जान जोखिम डाल करके इस देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। राष्ट्र प्रेम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, लेकिन किस प्रकार का राष्ट्रवाद है हमारे देश के अंदर, किस प्रकार हमारे देश के लोग, किस प्रकार के हमारे देश के शासन प्रशासन और सरकारी कर्मचारी, नेता, पुलिस प्रशासन, कि क्या ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि उनको जो ज़रूरत है, जहां पर सैनिकों की मदद करने के लिए, वह मदद आखिर कौन करता है कौन नहीं करता। क्योंकि ज़्यादातर ये सभी लोग जानते हैं कि अगर हम आज अपने घरों में चैन से सोते हैं तो भारतीय सैनिकों की वजह से सोते हैं। भारतीय सैनिक अपने जान जोखिम में डाल करके बॉर्डर में रहते हुए बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, तो वो हमारी सेवा करते हैं बॉर्डर में रह करके। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर उनकी सेवा करना। लेकिन यह देखा जाता है कि सारे प्रोपोगंडा, सारे घड़ियाली आंसू सिर्फ सोशल मीडिया में, और वो भी जब उनकी शहादत हो जाती है, वो जब कुर्बानी हो जाती है। लेकिन कभी अवसर हमें भी मिलता है उनका सेवा करने का, तो क्या हमें उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सिविल सर्विस है हमारे भारत देश के अंदर, वो किस प्रकार से अनदेखा करते हैं भारतीय जवानों की। वो एक घटना हमारे फतेहपुर जिला है, एक उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर जिले के जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर मेजर शिवबरन सिंह हैं। वह सेवानिवृत्त फौजी हैं, रिटायरमेंट है। उनका घर चित्रांश नगर, फतेहपुर में चित्रांश नगर क्षेत्र में PCF गोदाम के पास में उनका एक किराए का एक घर बनवाया हुआ। वह अभी तक बाहर थे, नौकरी करते थे, भारत सरकार की सेवा दे रहे थे। तो वहाँ पर फतेहपुर के एक अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह सेंगर, जो कि लालपुर मडरांव, एक फतेहपुर जिले में एक गांव है लालपुर मडरांव, उसके पास एक दरौटा गांधी गांव है। वह दरौटा गांधी गांव के रहने वाले अशोक कुमार सिंह सेंगर फतेहपुर जिला के न्यायालय में अधिवक्ता हैं। और वो काफ़ी दिनों से उनके घर में किराए का घर लेकर के, किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं। लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो करके अब अपने घर आए हैं कि अब हम इस घर में रहें। तो वह जो अधिवक्ता हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, वह उनका घर नहीं खाली कर रहे। और जो प्रतिवादी हैं शिवबरन सिंह यादव, उन्होंने यह बताया कि पिछले 2 साल 2.5 साल से उन्होंने किराया भी नहीं दिया है, और उनको घर खाली कराने के लिए उनसे बोल रहे हैं कि हमको यहाँ रहना है, तो वो घर नहीं खाली कर रहे हैं। एक फौजी के साथ एक अधिवक्ता किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, खुद का उनका घर है, उनको खाली नहीं कर रहे, और वो आज अपने परिवार के साथ किस प्रकार से फतेहपुर में भटक रहे हैं, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है। एक अधिवक्ता, वो भी क्षत्रिय समाज है, ठाकुर हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी सरकार है, तो क्या सत्ता की और सत्ता की जाति भनक है अधिवक्ता साहब के पास कि उनका घर नहीं खाली करेंगे। वो यह तक बताते हैं कि कोई रिट दायर किया है कोर्ट में, और उन्होंने जो सूचना दी है, उनसे जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, उन्होंने पिछले 2019 से 11 दिसंबर से लगातार भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के लगभग 25 विभिन्न सरकारी
अधिकारियों से, प्रशासन से उन्होंने लेटर लिख करके, ईमेल के द्वारा सारी शिकायत की है। फतेहपुर पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, भारतीय सेना के लखनऊ के जो एरिया कमांडर होते हैं, उन्होंने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बार काउंसिल, अखिल भारतीय बार काउंसिल में अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आखिर क्या ये सैनिकों के नाम सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं हमारे देश में, और एक सैनिक दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस प्रशासन से मदद ले रहा है और वह उसको मदद नहीं प्राप्त हो रही है, ना ही कोई सामाजिक संगठन उनकी मदद कर रहा है। उन सोशल मीडिया के द्वारा वो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं ध्यान दे रहा। क्या हमारा लोकतंत्र यही लोकतंत्र है? क्या यही हमारे देश के जवानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं? मीडिया किस प्रकार प्रोपागेंडा करती है सैनिकों के नाम से, लेकिन आज उनकी आवाज़ ना ही मीडिया उठा रही है, ना ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। आखिर यह सवाल भारत सरकार से है, सरकार के प्रतिनिधियों से है, फतेहपुर जिले के पुलिस प्रशासन से है, डीएम से है। उन्होंने सैनिक पुनर्कल्याण विकास से भी शिकायत की है। उन्होंने जितनी हो सका उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बिल्कुल हताश हैं और वह हर व्यक्ति से अब कोशिश करते हैं कि कोई हमारी मदद करे। तो मैं अपने इस वीडियो से अपने तमाम उन भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि इस आवाज़ को उठाया जाए, बढ़ाया जाए। खासकर फतेहपुर के जो लोग हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा ये संदेश तमाम अधिकारी, कर्मचारियों, नेताओं तक पहुंचाया जाए और अधिक से अधिक शेयर करके इस आवाज़ को बुलंद किया जाए कि किस प्रकार से सैनिकों के नाम राजनीति की जाती है, लेकिन वो इतने दिनों तक हमारी सेवा करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी सेवा करने का मौका आ रहा है, प्रशासन को आ रहा है, तो किस प्रकार से मुकर रहे हैं और अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही उससे घर खाली करा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भारत के सेवानिवृत्त सैनिक के लिए आप अपने स्तर से कुछ मदद करेंगे। वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कीजिए अधिक से अधिक और उनको न्याय दिलाने के लिए आप अपना एक अमूल्य योगदान दें। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सहयोग देंगे और मेरे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड बटन दबाकर, जिससे इसी प्रकार की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जिनको हमारी जो गोदी मीडिया है ये नहीं खबर पहुंचाती है लोगों तक, तो उन लोगों की आवाज़ हम आवाज़ बन सकें और अपने सोशल मीडिया के द्वारा सभी लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकें। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।